स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम लेक्चर 3 पे पहुंच गए हैं मेजर थ्योरी के। तो देखिए आज हम लिबेग आउटर मेजर आपको बताएंगे। तो अभी तक हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? लेंथ ऑफ सेट। उसके बाद हमने मेजर को डिफाइन किया था। और अब हम आ गए लिबेग आउटर मेजर पे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंस करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। लिबेग आउटर मेजर। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको हो सकता है कि अभी टफ लग रहा हो, तो क्योंकि इसके लिए बहुत जो मेजर थ्योरी है वो काफ़ी डिटेल है। इसके लिए आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको अच्छे से मेजर थ्योरी को समझने के लिए। तो अब हमारा जो बेसिक चीज़ें चल रही थी, आपने इंटरवल में पढ़ा था कि भाई एक फंक्शन ऐसा लिया जो किसी इंटरवल को कहाँ तक पहुँचा देता है? इंटरवल को पहुँचा देता है आपके किसी लेंथ पे। तो लेंथ हमने ले लिया था 0 टू इन्फिनिटी। हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर वो मैंने सब आपको बताया था कि जो हमारा रियल नंबर है वो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होता है, लेकिन एक तो हमें लेंथ नेगेटिव में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्फिनिटी भी हमारी लेंथ हमारी आ जाती है, तो इसलिए हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर हमने लिया था। इसके बाद हमने सेट लिया था, लेंथ ऑफ सेट। तो लेंथ ऑफ सेट में भी हमने इसी तरह पढ़ा था और मेज़र में भी हमने देखा था। तो जो हम लिबेग आउटर मेज़र शुरू करते हैं तो उसको समझने के लिए जो ये इंटरवल है, इंटरवल को हम क्या बोल देते हैं? पावर सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपको पता ही है कि जैसे मैं कोई भी इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने 1 2 3, तो इसको मैं बोलूँ कि इसका पावर सेट बनाओ, तो पहले तो आप इसके क्या लिखोगे? सबसेट लिखोगे। 5 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 2 3 लिखा, फिर 1 3 लिखा, और फिर क्या लिख दिया? 1 2 3 हो गए ना। इसके 2 की पावर 3 8 आएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो ये क्या है? 5 भी इसका क्या है? सबसेट है। 5 भी सबसेट है, ये लिख दो जाए। 5 भी ए का सबसेट है, 1 भी ए का सबसेट है, 2 भी क्या है? ए का सबसेट है। तो मतलब ये जो सारे हैं ये इसके ए के क्या है? सबसेट है। और तो ये जो सबसेट थे इनका हमने जो सेट बनाया इसको क्या कहते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ रियल नंबर में इसके सभी क्या आ गए? जैसे सभी सबसेट आ गए, तो आप समझ गए होंगे। तो इसलिए मेज़र को, लिबेग को हम जब इसको आउटर मेज़र क्या होता है? द आउटर मेज़र को हम इससे एम स्टार से डिफाइन करते हैं, ऊपर स्टार लगा देते हैं। इज अ सेट फंक्शन which is defined from the power set PR into the set of all non-negative extended रियल नंबर। देखिए मुझे अब इन चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब मैंने समझा रखा आपको। द आउटर मेजर एम स्टार इज अ सेट फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम द पावर सेट पी आर से। जो क्या लिख सकते हैं इसको? एम स्टार क्या है? कहाँ से? पी आर, पावर सेट ऑफ आर का से चलता है और कहाँ तक जाता है? नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर तक, नॉन नेगेटिव। ये आपको पता है। ये क्या है? आउटर मेजर को इन्होंने, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन, ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया कि आउटर मेजर है क्या। एक तरीके से आउटर मेजर का डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है।
इसको अगर हम फंक्शन की तरह लिखें तो इसको हम डोमेन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कोडोमेन। लेकिन अब इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होता है आउटर मेजर। तो आउटर मेजर क्या होता है स्टूडेंट, द लीबेग, ध्यान से आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। द लीबेग आउटर मेजर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटर मेजर भी बोल देते हैं, आउटर मेजर एम स्टार ई ऑफ एन आर्बिट्री सेट ई इज गिवन बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम स्टार ई को, एम स्टार ई को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन्फिमम ऑफ, इन्फिमम ऑफ इसको कहते हैं एल ऑफ, एल पता है आपको लेंथ, और आई जो दिख रहा है आपको पता है ये क्या है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल। क्या है ये, आई क्या है इसमें, इसको लिख देते हैं वियर द इन्फिमम is taken over countable collection of open intervals such that E जो है सबसेट है किसका, ये काउंटेबल कलेक्शन। इसको आपको समझना है क्या है ये, द लिबेग आउटर मेजर और आउटर मेजर एम स्टार ई ऑफ एन आर्बिट्री सेट ई इज गिवन बाय, एम स्टार ई क्या होता है, इन्फिमम, इन्फिमम तो आपको पता ही है, इन्फिमम ऑफ एल, एल फॉर लेंथ, लेंथ किसकी, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, जो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल होंगे उनकी जब हम लेंथ फाइंड करेंगे उनमें जो सबसे इन्फिमम होगी लेंथ, उनमें जो उसका जो इन्फिमम निकालेंगे वो क्या होगा, मेजर होगा ई का। समझ गए आप कि मेजर ऑफ ई क्या होगा, जब हम लेंथ निकालेंगे किसकी, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल जितने होंगे उनकी जब हम लेंथ निकालेंगे तो उनकी जो इन्फिमम होगी वो क्या होगी, मेजर होगा। और वो क्या होता है, इस पर ई क्या है, सबसेट ऑफ, ये जो काउंटेबल कलेक्शन का यूनियन का जो सबसेट, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है ई को कवर करेंगे ये सारे, ये जो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इंटरवल है ये वो हैं जो ई को कवर करते हैं, जो ई को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये जो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल है वो ई को सभी क्या कर देते हैं, कवर। कवर मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलूँ कि आपको पास कोई नंबर लाइन पे 1 है तो 1 को कवर कौन कौन करते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई इधर से ले लिया हमने ये इंटरवल, इसको क्या कर देता है, कवर कर देते हैं। तो जो ई सेट है उसको ये जो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल है ये सभी इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और उनमें से जो मिनिमम होगा उनका जो जो इसको कवर करते हैं उनका जो मिनिमम होगा, उन लेंथ का जो मिनिमम हो, उनमें से जिसकी लेंथ मिनिमम होगी दैट इज आउटर मेजर, दैट इज कॉल्ड लिबेग आउटर मेजर। तो आई होप आपको लिबेग आउटर मेजर समझ आ गया। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, क्या है, द आउटर मेजर एम स्टार ई इज अ सेट फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम द पावर सेट पी आर इनटू द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। ये पावर सेट को मैंने बता दिया, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी आप रियल नंबर है, जैसे कोई इंटरवल है ना स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया क्लोज इंटरवल में लिख दिया 1 से 3, तो आपको पता है ना क्लोज इंटरवल में 1 से 3 के 1 और 3 भी इंक्लूड होंगे और बीच के रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो सारे बीच के रियल नंबर और साथ में ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो जो इसका जो डोमेन है मतलब वो क्या है, पावर सेट ऑफ आर, और जो इसका कोडोमेन जहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, हर किसी की इमेज जो बना देता है ये
एक्सटेंडेड रियल नंबर यानी 0 टू इन्फिनिटी। आपको पता है नेगेटिव नहीं लेते। इसके बाद मेज़र की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो क्या था, लीबेग आउटर मेज़र इज एम स्टार ई ऑफ एन आर्बिट्री सेट ई इज गिवन बाय एम स्टार ए। इन्फिमम है, किसका इन्फिमम है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल का जो सेट है उसकी जो लेंथ निकाली, उनकी जो इंटरवल्स हैं उनकी हमने लेंथ निकाली और उन लेंथ में जो सबसे इन्फिमम होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। और ये लेंथ जो है वो क्या है, जो इंटरवल जो ये है वो इस सेट को ई को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये जो इंटरवल है आपको दिख रहा होगा, यूनियन ऑफ जो आई है वो ई को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिबेग आउटर मेजर। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनको प्रूफ करेंगे। सबसे पहली है एम स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल सेट ए। मतलब जो मेजर ऑफ ए होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है, किसी का भी मेजर या तो 0 आ सकता है या 0 से अधिक आ सकता है। सीधी सी बात है, इसको आप लेंथ से भी फंक्शन से भी समझ सकते हैं और सेट फंक्शन से भी इसको समझ सकते हैं। जो हमने लेंथ ऑफ इंटरवल्स की थी तो उसमें भी हमने इस चीज़ को जिक्र किया था। तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको अगर फिर हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एम स्टार फाई इक्वल टू 0। फाई आपको पता है क्या होता है, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो एम्प्टी सेट को क्या इंटरवल में लिखा जा सकता है, आपको ये बताना है अगले वीडियो से पहले, ठीक है। तीसरा है, और ये क्या बोल रहा है कि जो मेजर होगा एम्प्टी सेट का वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। सी है इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा ना तो हमें प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ जो ए होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा मेजर ऑफ बी से। ये बोल रहा है कि ए और बी दो सेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो अगर ए बी का सबसेट यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे ए मान लिया 1 2 और बी मान लिया 1 2 3, तो ए इज सबसेट ऑफ बी है ना। तो जब ए सबसेट ऑफ बी है तो मेजर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मेजर ऑफ बी। इसकी एक प्रॉपर्टी। और डी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, एम स्टार ए इक्वल टू 0 फॉर एवरी सिंगलटन सेट। फॉर एवरी सिंगलटन सेट आपको पता ही होना चाहिए। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट होता है। उसका मेजर भी क्या आता है, 0 आता है। क्या बोल रहा है कि सिंगलटन सेट का मेजर 0 आता है। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ई प्रॉपर्टी, हम आपको दिख रहा होगा। ई प्रॉपर्टी इसकी है कि द फंक्शन एम स्टार इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। मतलब ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी लेंथ में भी डिफाइन की, जब हम आपको मेजर बता रहे थे तब भी हमने डिफाइन की, लेकिन यहाँ हम इसको प्रूफ करेंगे। फॉर एवरी सेट ए है और फॉर एवरी एक्स क्या है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ हमने 5 प्रॉपर्टी देखी। पहली क्या है, एम स्टार ए किसी भी सेट का मेजर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एम्प्टी सेट, मैं इसको एक दूसरे पेज में लिख दूंगा तो उससे आपको समझने में। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मेजर ऑफ किसी का भी मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो एम्प्टी सेट है उसका मेजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर ए सबसेट है बी का तो जो मेजर ऑफ ए होगा ना वो लेस देन इक्वल टू होगा मेजर ऑफ बी। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं
मोनोटोनिसिटी, ठीक है। ठीक है, नोन एज क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है तो एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी, यानी कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो मेजर जो होगा ए का वो बी से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। चौथा है सिंगलटन सेट जो होगा उसका जो मेजर होगा वो 0 होगा। सिंगलटन सेट आपको पता ही है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि एम्प्टी सेट को क्या इंटरवल में लिखा जा सकता है, सिंगलटन सेट को क्या इंटरवल में लिखा जा सकता है। और इसके बाद एक जो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी थी, पांचवी प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, एम स्टार ए प्लस एक्स इक्वल टू एम स्टार ए। इसमें आपको पता है एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, और ए क्या है, एक सेट है। तो ये 5 प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है, ये हमने लेंथ में भी, जब हमने लेंथ पढ़ी थी, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल पढ़ा था, तब भी हमने इन प्रॉपर्टी को कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। सिंपल तरीके से हमने यहाँ इसको प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेजर के आउटर मेजर समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।